तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं और प्लांट हार्मोन्स का क्या रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज, लेंथ या वॉल्यूम में परमानेंट इंक्रीज होना। प्लांट्स की ग्रोथ एनिमल्स से थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ भर चल सकती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडिटर्मिनेट ग्रोथ। प्लांट्स में ग्रोथ मेनली होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। ये सेल्स बाद में मैच्योर होकर डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं। प्लांट ग्रोथ को हम 3 में फेजेस में समझते हैं। 1. सेल डिविजन फेज। इस फेज में मेरिस्टेमेटिक सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनते हैं। 2. सेल इलोंगेशन फेज। इस स्टेज में नए बने सेल्स का साइज इंक्रीज होता है। सेल का वैक्यूल बड़ा होता है और सेल की लेंथ बढ़ती है। और 3. सेल मैच्योरेशन फेज। इस स्टेज में सेल्स अपना फाइनल शेप और फंक्शन डेवलप कर लेते हैं। ए फ्लैट बात करते हैं ग्रोथ मेजरमेंट की। प्लांट ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम लेंथ, एरिया, वॉल्यूम या ड्राई वेट का यूज कर सकते हैं। ग्रोथ 2 तरह की होती है। अरिथमेटिक ग्रोथ। इसमें एक डॉटर सेल डिवाइड करता है और दूसरा मैच्योर होता रहता है। इसमें ग्रोथ एक कांस्टेंट रेट से होती है। जियोमेट्रिक ग्रोथ। इसमें दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और ग्रोथ फास्ट होती है। प्लांट्स में ग्रोथ का ग्राफ यूजुअली सिग्मॉइड कर्व होता है। इसमें 3 फेजेस होते हैं। 1. लग फेज ग्रोथ स्लो होती है। 2. लॉग फेज ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और 3. स्टेशनरी फेज ग्रोथ स्लो होकर स्टेबल हो जाती है। ए फ्लैट आते हैं प्लांट डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट का मतलब है प्लांट के अंदर होने वाले सारे चेंजेस जैसे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन का कॉम्बिनेशन। प्लांट डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स में स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बहुत कम क्वांटिटी में काम करते हैं, लेकिन प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। ए फ्लैट हम एक एक हार्मोन को समझते हैं। 1. ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है IA इंडोल एसिटिक एसिड। ऑक्सिन का मेन फंक्शन होता है सेल इलोंगेशन करवाना। ऑक्सिन 1. स्टेम की ग्रोथ बढ़ता है। 2. रूट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। 3. एपिकल डोमिनेंस मेंटेन करता है। और 4. एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि प्लांट का टॉप बड साइड बड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। 2. जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये 1. स्टेम इलोंगेशन करवाते हैं। 2. सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। 3. फ्रूट्स की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। और 4. जिबरेलिन्स की वजह से प्लांट्स टॉल हो सकते हैं। 3. साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स मेनली सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ये 1. नए सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। 2. लीव्स की एजिंग डिले करते हैं। और 3. साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का बैलेंस प्लांट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 4. एब्सिसिक एसिड, ABA। ABA को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब प्लांट को स्ट्रेस होता है जैसे वाटर शॉर्टेज, तब ABA का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ABA स्टोमेटा क्लोज करवाता है। सीड डोमेंसी मेंटेन करता है। 5. एथिलीन। एथिलीन एक गैसियस हार्मोन है। इसका मेन रोल 1. फ्रूट्स राइपनिंग करवाना। 2. लीफ और फ्रूट फॉल में हेल्प करना। और 3. जैसे फ्रूट्स का पकना एथिलीन की वजह से होता है। ए फ्लैट कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट रिस्पॉन्सेज देखते हैं। फोटोपेरियोडिज्म प्लांट्स का रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ड्यूरेशन को फोटोपेरियोडिज्म बोलते हैं। फ्लावरिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से फ्लावरिंग इंड्यूस होना वर्नलाइजेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि प्लांट्स की ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती है और इस ग्रोथ को प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं।
ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोट करते हैं, जबकि एबा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करता है और एथिलीन फ्रूट राइपनिंग में इम्पॉर्टेंट है।